देवियम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट में। और आज यहाँ पे मैं हूँ कार में सवार, और जो कार अचीवर हैं जिनसे मुलाकात कराना है, जो यूथ हैं, यंग हैं और लाखों दिलों की धड़कन बन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में और शानदार पिच पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। आइए मुलाकात कराते हैं बिना लेट लतीफ किए। मिस्टर आशीष आहूजा सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, आपने इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के दिन को लेके और आपसे मिलके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरे कुछ आपसे सवाल होंगे सर, यस सर। कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो बिजनेस बैकग्राउंड रहा है। यस सर। आपके घर परिवार में सभी बिजनेसमैन हैं, यस सर। लेकिन आपने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में छलांग क्यों लगाया सर? थोड़ा सा बताना चाहेंगे प्लीज। बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से डायरेक्ट सेलिंग से पहली बार रूबरू हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जैसा कि हर व्यक्ति के साथ होता है, नए नए हम लोग जब कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि शुरू से एक माइंडसेट था कि बिजनेस होता है एक तरीके से, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक चीज़ों को हम खरीदते हैं और अपने मार्जिन लगा के बेचते हैं। हमें जी। लगता था कि केवल वही एक बिजनेस है, हाँ जी। उसके अलावा बाकी सारे बिजनेस जो खराब है, हमें यही सिखाया गया, यही तालीम दी गई। तो इसीलिए समझ में नहीं आया। लेकिन लगातार अपलाइन सिस्टम के द्वारा फॉलोअप चलता रहा, और जैसे सर ऐसा बोला जाता है कि एक समय आता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इवेंट का हिस्सा बना। उस इवेंट को देखने के बाद वहाँ पे हज़ारों लोगों को देखा जो कि इस बिज़नेस में सक्सेस हैं। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं सर। और समझ लीजिए वो दिन ईश्वर का दिन था, और जब मेरी बुद्धि में आया कि नहीं यार, इस बिज़नेस को करना चाहिए। हाँ जी। और सर आज 4 साल हो चुके हैं और ज़िंदगी बदल गई है सर। 4 साल के अंदर एक शानदार सफर आपने तय किया, यस सर। लेकिन इस बीच बहुत बार आपके साथ उतार चढ़ाव के भी दौरे आए होंगे। यस सर। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि यार मेरा वो ट्रेडिशनल बिजनेस ही सही है, यस सर। और मुझे लगता है कि मुझे लीव करना चाहिए, छोड़ना चाहिए इस बिज़नेस को। यस सर। ये मेरे लिए नहीं बना है, थोड़ा हार्ड वर्किंग है। यस टीम सर। बनती है, टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। जब तक काम करो तब तक। शुरू के दौर की बात कर रहा यस हूँ। सर। तो कई बार तो आपके मन में ऐसी हताशा आई होगी। यस सर, ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि मैंने इस 4 सालों में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उसके पहले मैं जब ट्रेडिशनल बिजनेस में था, तो मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव वहाँ पे देखे हुए थे। तो ये बात तो पता थी कि मेहनत तो वहाँ भी है, और वहाँ पे भी अपने को रिजेक्शन मिलते हैं, वहाँ पे भी असफलताएं मिलती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर यहाँ पर हमें असफलताएं मिल रही हैं और अगर रिजेक्शन मिल रही हैं, तो हमें केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरा सर, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब हम हारते थे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता था अपने हाँ जी। सीनियर्स के माध्यम जी। से कि नहीं आप कर सकते हो। और ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें कोई मोटिवेट नहीं करता, और लोग चाहते हैं कि नहीं आप मत करो और हार जाओ, घर पे बैठ जाओ। हाँ जी। जबकि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, सीनियर आपके माता पिता की तरह आपका सपोर्ट करते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव वाला दौर रहा सर, उस समय बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था कि लोग विरोध कर रहे हैं, दोस्त यार भाग रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, लोग ब्लॉक कर रहे हैं, और जिनको प्लान दिखाओ वो छू मंतर जादू हो जाते थे, मतलब गायब हो जाते थे। हाँ जी। लेकिन उस समय सर ऐसा लगता था कि नहीं यार, एक और प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये मोटिवेशन सर सीनियर्स के माध्यम से आता था, क्योंकि हम उस समय नए नए थे सर, बच्चे थे। हमें उंगली पकड़ना चलना सिखाया हमारे सीनियर्स अपलाइन ने। तो सर एक बात तो तय है कि यदि आप बने रहेंगे, इस बिज़नेस में टिके रहेंगे, तो महज महज 3 4 साल 5 साल यदि आप इस बिज़नेस में बिताते हैं, तो आप कुछ करके लौटे या ना लौटे, आपके पास अनुभव ढेर सारा रहेगा अनुभव ढेर सर। सारा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मूल बात यह है कि आपको इस पेज पर टिकना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मुझे आज भी याद है कि 4 साल पहले जब मैंने शुरुआत करी, तो मेरी उम्र के दोस्त यार अपने अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स को करने के लिए निकल गए थे, और आज वो 10 15 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं सर। हाँ जी। और मैं उनसे जब मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया और हम्म। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। हम्म। क्योंकि सबसे बड़ा कोर्स और डिग्री तो मैंने ली है सर, हम्म। क्योंकि मैंने एक फील्ड का अनुभव लिया है सर। जी। डेली हम 10 20 50 लोगों से मिलते हैं, और हजारों लोगों से आज मिल चुके हैं। तो एक लोगों की परख हो गई है कि किस तरीके से के लोग हैं मार्केट के अंदर, जी। और हम इस अनुभव को लेकर मार्केट में किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं सर हाँ आने जी। वाले समय में। और सही गलत की पहचान सर नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है, अच्छे बुरे की पहचान सिखाता है। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा यस। कि जैसे अभी आप अनमैरिड होंगे, यस सर। तो आपके शादी में बाधा नहीं बनेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग? जब लड़की वाले पूछेंगे लड़का क्या करता है,
तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तो ये शादी में आपकी बाधा नहीं बनेगा, बाधा उत्पन्न नहीं होगा सर ये? सर ये सवाल तो मेरे माँ बाप के दिमाग में जब मैं शुरुआत किया था तब से है सर। और कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे मन में भी आया है कई बार कि हो सकता है कि लोगों को ये काम समझ में ना आए, इसकी वजह से लोग अपनी लड़की न दें और मना हम्म कर दें। और ऐसा हुआ भी सर। हम्म 4 साल पहले जब मेरी शुरुआत हुई थी तो जितने भी रिश्ते पहले आ रहे थे उसके बाद आना बंद हो गए जब हाँ जी मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। जी तो 2-3 साल सर ऐसे ही चला जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था, जब स्टार्टिंग था, मैं अपनी टीम बिल्ड कर रहा था उस समय। लेकिन सर पिछले 1 साल के अंदर जो मैंने अचीवमेंट लिए, मैं जैसे मैंने बताया 4 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ, 20 बार 20 अलग अलग जगह इंडिया में घूम चुका हूँ, अभी अभी मैंने एक कार अचीव करी है। हाँ जी। तो जब से मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है तब से सर समय बदल गया है सर। समय बदल अब गया है। अब रिश्ते आना शुरू हो गए हैं सर। हाँ जी। अब हमारी चॉइस है कि हम कौन सा रिश्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसमें बिजी है सर। मतलब शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी? ये सर बहुत सारी दिक्कतें, मतलब कई बार मैं, मतलब 90% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक समझ में ही नहीं आ पाया कि मैं करता क्या हूँ। तो आशीष सर ये बताइए, क्या अब आप लोगों को प्राउडली और गर्व से बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर हूँ? बिल्कुल सर। पहले हम जैसे डायरेक्ट सेलिंग जब ज्वाइन किए थे तब हम डायरेक्टली लोगों को नहीं बता पाते थे, हाँ क्योंकि जी लोगों को नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जी। लेकिन आज की डेट में क्योंकि मेरे पास सारे अचीवमेंट है, सारी चीज़ें हैं, और मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझता हूँ, हाँ और जी। मैं चाहता हूँ लोग भी समझे, तो मैं उनको क्लियर बोलता हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में। उसमें मुझे गर्व की बात है गर्व मेरे की लिए बात है। कि मैं इस प्रोफेशन में आया, और मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद मानता हूँ कि उस समय जब मुझे प्लान दिखाया गया तब मेरी मुंडी हाँ में हिली सर, ना में नहीं हिली। ना में अगर नहीं ना हिली। में हिलती तो शायद आज ज़िंदगी वही वैसी ही कट रही होती, सुबह जाना रात को आना, और वही 9 से 10 का टाइम, वही 9-10 घंटे ड्यूटी, दुकान जाना, और वही सब चल रहा होता सर। हाँ जी। लेकिन आज टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, मनी फ्रीडम को एंजॉय कर अभी रहे लगभग हैं। कितने लोगों का परिवार आपका पूरे भारत में बन गया होगा सर? सर लगभग 2590, 2500 से ऊपर लोग हो ढाई चुके हजार हैं। से ज्यादा लोग आज आपके साथ काम कर रहे हैं। यस कहाँ सर। कहाँ आपका लगभग नेटवर्क होगा सर, थोड़ा बताएंगे आप? सर जबलपुर, इटारसी, सागर, होशंगाबाद, रीवा, सतना, दमोह, सभी जगहों पे सर काम चल रहा हाँ है। जी। तो आज आप वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पा रहे हैं जिसके लिए लोग डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में करते हैं? बिल्कुल सर। जैसा कि उस समय जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे कुछ ड्रीम्स दिखाए गए थे। हाँ जी यदि आप अपने व्यापार को कर रहे हो, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को कर रहे हो, तो आपको जीवन भर करना पड़ेगा। जी लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, इसको 3-4 साल आप करते हो कंटिन्यू, तो आप एक पैसिव इनकम पे आ जाते हो। आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आता है। हाँ जी। तो इसको मैंने ट्राई किया सर, एक्सपीरियंस किया कि कई बार मैंने ऐसा किया कि मैं अपने फैमिली के काम में या किसी न किसी काम में जब बिजी रहा, तब भी मुझे लगातार यहाँ से पे आउट आता रहा, और लगातार आज भी सर मुझे पे आउट आ रहा है। मैं मुझे लगता है कि पिछले 15 दिन से किसी कारण मैं अपने बिजनेस में, वर्क में नहीं जा पाया, लेकिन अभी भी मुझे लगातार सिस्टम से पे आउट आ रहा है सर। इसका मतलब आप ये बिलीव के साथ कह सकते हैं कि ये पैसिव इनकम जनरेट करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए? बिल्कुल सर। मैं इसके लिए सर स्टाम्प पेपर में लिख के भी दे सकता हूँ, हाँ जी क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ में आएगा कि वाकई में प्लेटफॉर्म सही है। हाँ जी लेकिन मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप इसको करके देखिए। जी। मैं कहता हूँ होना होगा बहुत कुछ हो जाएगा सर, नहीं होना होगा तो कुछ आप नहीं। जैसे हैं वैसे तो रहेंगे, जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा है कि आपके घर के लोग आज पॉजिटिव हुए या फिर वैसे ही अभी भी उनकी सोच बनी है? नहीं सर, एक समय था जब मैंने शुरुआत करी थी तो 2-3 साल, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो उस हम्म समय मेरे घर वाले विरोध करते थे कि ये काम मत करो, ये हम्म। काम अच्छा नहीं है, लोगों ने तुमको फंसाया है, तुम हाँ जी गलत जगह में चले गए हो, ट्रैप में फंस गए हो, बहुत सारी चीज़ें। और इसके लिए मेरा हर चीज़ पर, जब मैं सुबह घर से निकलता था, घर जाता था, तो विरोध किया जाता था। लेकिन पिछले 1 साल में सर सारी चीज़ें बदल गई हैं। हाँ जी। मतलब अब मुझे इस चीज़ के लिए बोला जाता है कि कैसा चल रहा है बिजनेस, और कितने लोग जुड़ रहे हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रिप बन रहे हैं, क्या अचीवमेंट आया है, मतलब वो सारी चीज़ों में आप डिस्कशन होता है सर। इंटरेस्ट लेने लगे हैं? बहुत सारा इंटरेस्ट लेने लगे हैं सर। हम्म। तो समय बदल तो गया है इसका सर। मतलब प्रूफ करना होता है सर, है ना? कोई भी बिल्कुल आदमी सर। शुरू में एक्सेप्ट नहीं करता है। यस सर। क्या होता है सर कि सबसे पहले तो, जैसा कि मैंने एक कोटेशन में एक विद्वान व्यक्ति के मुंह से सुना था, कि सबसे पहले तो आप डिसीजन लो। आपको कुछ भी करना है जीवन में, लाइफ में, तो आपको एक डिसीजन लेना हाँ पड़ेगा। जी दूसरा, उस डिसीजन को सही करने के लिए जी। आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा खुद को लोगों प्रूफ के करना सामने। पड़ेगा, बिल्कुल सही बात तभी है। लोग समझ पाएंगे, क्योंकि आप बातों से लोगों को नहीं बता सकते कि आपका डिसीजन सही था, आपको कुछ करके दिखाना सही पड़ेगा। बात है। तो यदि आप बने रहेंगे, डटे रहेंगे, तो ईश्वर भी आपके लिए रास्ते खोलता है आगे बढ़ने के लिए सर।
तो इसी तरीके से सर मैं भी बढ़ता गया और कारवा सो बनता लेडीज चला एंड गया। जेंटलमैन, आप देख पा रहे हैं आशीष आहूजा सर से मेरी बातचीत हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन के अंदर एक शानदार कार अचीवर है। आज एक कार शानदार मेंटेन कर रहे हैं और साथ में अपने ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। तो आपसे बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा। सर का धन्यवाद सर। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के कटनी से हैं, जबलपुर से हैं या भारत के किसी भी कोने से हैं तो ज़रूर कॉल करें, बातचीत करें और अपनी भी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद सर। सर, सभी को नमस्कार।